हम आज डॉक्टर मुखर्जी के 69वें बलिदान दिवस पर पीकेडी न्यूज चैनल की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कौन थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, জন্ম জুলাইয়ের 6, 1901, মৃত্যু জুনের 23, 1953, একজন ভারতীয় পণ্ডিত ও নেতা। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রথম হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জন সংঘ গঠন করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। बचपन और शिक्षा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 7 जुलाई 1901 को कलकत्ता में उच्च सामाजिक स्थिति के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हें अपने पिता सर आशुतोष मुखर्जी और माता श्रीमती जोगमाया देवी से महान विद्वता और उत्साही राष्ट्रवादी भावना विरासत में मिली थी। उन्होंने उन्हें पवित्र और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी में ऑनर्स परीक्षा में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल करने के बाद 1921 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से भारतीय भाषा में मास्टर डिग्री प्राप्त की। फिर 1924 में उन्हें बीएल परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। जब वे एक छात्र थे तब से श्यामा प्रसाद ने अपने कुलपति पिता को शिक्षा योजना तैयार करने में मदद की। अपने पिता की तरह वे कलकत्ता विश्वविद्यालय 1934 से 1936 तक कुलपति बने। 1936 में तत्कालीन कुलपति श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रवींद्रनाथ टैगोर से कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय संगीत की रचना करने का अनुरोध किया। रवींद्रनाथ ने एक के बजाय 2 गीतों की रचना की, चलो जय और शुभ कर्म पते धर निर्भया गान। चलो जाए गीत को अपनाया गया था और पहला गीत 24 जनवरी 1936 को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर परेड में छात्रों द्वारा गाया गया था। 2007 में विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर शुभ कर्म पते धर निर्भया गान गीत को नए विश्वविद्यालय संगीत के रूप में अपनाया गया था। परिवार के इतिहास। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का परिवार मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के जरात बालागढ़ गांव का रहने वाला था। उनके परदादा हुगली जिले के ब्राह्मणों के बसे एक गांव दिगसुई से पारिवारिक कारणों से जरात बालागढ़ गांव चले गए। उनके दादा गंगा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 16 दिसंबर 1838 को जरात बालागढ़ गांव में हुआ था। वो एक प्रतिभाशाली था। वो जीरात के धनी लोगों की सहायता से चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए कलकत्ता आए और बाद में जीरत बालागढ़ गांव को छोड़कर कोलकाता के भवनीपुर में बस गए। राजनीतिक जीवन। शुरुआत में डॉक्टर मुखर्जी भारत के विभाजन के कट्टर विरोधी थे। 11 फरवरी 1941 को उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भारत का विभाजन चाहते हैं तो भारत के सभी मुसलमानों को भारत छोड़ देना चाहिए। बाद में लॉर्ड माउंटबेटन के घर पर भारत के विभाजन और बंगाल के विभाजन पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि बहुसंख्यक मुस्लिम और हिंदू जिला प्रतिनिधियों के साथ 2 अलग अलग बैठकें की जाएंगी और सभी की राय ली जाएगी। यदि किसी बैठक का परिणाम भी बंगाल विभाजन के पक्ष में जाता है तो बंगाल बंटवारा हो जाएगा। मुस्लिम बहुमत की बैठक में बंगाल के विभाजन के खिलाफ अधिक वोट डाले गए, लेकिन हिंदू बहुमत की बैठक ने बंगाल के विभाजन के पक्ष में मतदान किया। डॉक्टर मुखर्जी ने यहाँ एक प्रमुख भूमिका निभाई। मौत। उन्होंने जम्मू और कश्मीर अधिनियम के अनुच्छेद 370 पर नेहरू के मंत्रिमंडल कांग्रेस से असहमति के बाद कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया।
बाद में उन्होंने एक दक्षिणपंथी प्रजा परिषद का गठन किया और एक गोनो प्रजातंत्र में दूसरा नहीं हो सकता की मांग करते हुए एक आंदोलन शुरू किया। श्यामा प्रसाद को 11 मई 1953 को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। 23 जून 1953 को कश्मीर में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना कि उनकी हत्या कांग्रेस सरकार ने की थी, जो अभी भी विवादास्पद है।